श्रीमद् भगवद गीता एक दर्शन है। मनुष्य का जीवन कई प्रकार की बाधाओं और समस्याओं में ही विचरण करता रहता है। उसे अपने जीवन से और इस संसार से जुड़े हुए कई प्रकार के प्रश्न परेशान करते रहते हैं, जिनका संतोषजनक उत्तर और वास्तविकता का स्वरूप हमें प्रदर्शित नहीं होता। हम अपनी समस्या का निवारण किस प्रकार करें, इसकी वास्तविकता हमें समझ नहीं आती, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। परेशानियों के साथ हमारी सोच भी बदल जाती है, परंतु ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि समस्याएं ही हमें जीवन का सही आईना दिखाती हैं, जो वास्तविक है और सच है। मनुष्य के पास जीवन के असली स्वरूप को जानने, समझने और पहचानने के दो रास्ते होते हैं। या तो मनुष्य अपनी समस्याओं का सामना करते हुए अपने अनुभवों से जीवन के सत्य को समझे, या फिर ऐसे लोगों से सीख ले जो इस मार्ग पर चल चुके हैं, जिनमें जीवन के सभी सार, उतार चढ़ाव, रिश्ते, कर्तव्य, धर्म, कर्म, बुद्धि, चतुराई, आत्मज्ञान, आत्ममंथन, जीवन का हर एक कोण समाहित है। मनुष्य के सभी दुख, चिंता, समस्याएं और उनका समाधान, मनुष्य के प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में निहित है, जिसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है, जिसे हर मनुष्य अपने जीवन को सुखद और सफल बना सके। समस्याएं जब व्यक्ति को घेर लेती हैं, तो वह अपाहिज हो जाता है। समस्याएं और दुख मनुष्य को या तो मजबूत बनाकर स्तंभ के समान खड़ा कर देती हैं, या व्यक्ति की नींव को कमजोर कर तोड़ देती हैं। मजबूत व्यक्ति वही है जो कभी दुखों से हार नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समस्याएं मनुष्य के पतन के लिए नहीं, अपितु उत्थान के लिए आती हैं। बाद में जब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है, तो वह स्वयं को बेहतर स्वरूप में पाता है, जिसकी शायद ही उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह अपने नए जीवन के निर्माण को देख पाता है, परंतु निर्णय मनुष्य का होता है कि उसे समस्याओं से हार मानकर जीवन को दुख में बनाना है, या संघर्ष कर जीवन को अनमोल बनाना है। जिस प्रकार सोना बनने से पहले तपाया जाता है, तब जाकर सोने की चमक निखर कर आती है, उसी प्रकार निर्णय मनुष्य का होता है, सोना बनना है या सोते रहना है। रिश्ते, मनुष्य के ऐसे रिश्ते जो दुख दर्द का कारण बनते हैं, उनकी परेशानियों को, तकलीफों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे रिश्तों को नया मोड़ देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो अपने होते हैं वो आंसू कभी नहीं देते, दर्द और मरहम का कारण देते हैं, जलील नहीं करते, साथ खड़े होकर आपके सम्मान को बढ़ावा देते हैं। संसार में अक्सर अदब और संस्कार को कमजोरी माना जाता है, बदतमीजी और नीचता को ताकत माना जाता है। जो संस्कारों के कारण चुप रह जाता है, सब कुछ सुन लेता है, उसे कमजोर समझकर सताया जाता है। जो अपमान करता है, उसे सराखों पर बिठाया जाता है। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। जब जरूरत होती है अपनों की, तब कोई साथ नहीं देता। जरूरत जब नहीं होती किसी की, तो जमाने की भीड़ भी साथ आ जाती है। लोग तो ऐसे हैं कि आंसुओं का भी सौदा करते हैं। जिन्हें मनुष्य सबसे ज्यादा अपना समझता है, अक्सर वही लोग धोखा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा सिर्फ स्वयं पर करो, लोगों से कोई उम्मीद मत करो। ये संसार बड़ा विचित्र है। जो लोग आज आपके सगे बनते हैं, वही लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, और फिर से यही लोग आपके मित्र भी बन जाते हैं। जीवन आपका है, अतः भरोसा भी आप स्वयं पर करो और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ जब तक हूँ, जब तक तुम स्वयं के साथ हो। समस्याओं से भागो नहीं, डरो नहीं, अडिग रहो। अपने निश्चय को सुदृढ़ करो, मन पर कोई बोझ मत रखो। मूर्त बनने से पहले मिट्टी होती है, जिसका आकार नहीं होता, पैरों की धूल होती है। वह मिट्टी एक कलाकार के हाथों में आते ही मूर्त बन जाती है और पूजनीय हो जाती है। मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, मिट्टी के समान होता है। आप अपने जीवन के कलाकार स्वयं होते हैं। उसे कैसा आकार देना है, उसमें कैसे रंग भरने हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उसे पूजनीय बनाना है या लोगों के पैरों की धूल, इसका निर्धारण मनुष्य स्वयं करता है। दुखों के कारण असहनीय पीड़ा और चिंता में रहना मनुष्य को कमजोर बनाता है, उसके जीवन को और दुखी करता है। चिंता चिता के समान होती है। चिंता और चिता में मात्र बिंदु का फर्क है, क्योंकि चिंता चिता के रूप में जल्दी परिवर्तित होती है। अतः चिंता नहीं, चिंतन और मनन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर समस्या, हर दुख हमारे जीवन को उच्चतम और श्रेष्ठ बनाने के लिए आती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है।
जो आज है वो कल भी रहेगा, ये ज़रूरी नहीं। सब कुछ अस्थायी है। सुख दुख हार जीत संसार में अस्थायी है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को अपनी समस्याओं और दुखों पर रोते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अस्थायी है। कोई भी परिस्थिति कभी एक समान नहीं रहती, बदलती रहती है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात्रि के बाद दिन होता है और ये क्रम चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का क्रम चलता रहता है। यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य को दुखी होने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोलना। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहे जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। हर किसी से अपने दुख ना कहें। यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, सच्चे प्रेम की कोई कद्र नहीं। लोग पूछते भी उन्हीं को है जहाँ उनका अपना स्वार्थ होता है। स्वार्थ खत्म तो रिश्ता खत्म। लोगों के सामने खुद को बेचारा न बनाए। अगर आंसू आए तो अकेले रो लेना, लेकिन किसी से दया की भीख न मांगना। एक दिन ऐसा आएगा जब खुद से कहोगे अब रोना नहीं है, कुछ कर दिखाना है। समस्याएं और परेशानियां हर किसी के साथ होती हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई दुख नहीं है। मजबूत और कामयाब व्यक्ति वही है जो समस्याओं का स्वागत भी करता है, उनका डटकर मुकाबला भी करता है और समस्याओं के जाने पर उनको धन्यवाद भी कहता है, उसके नए जीवन के उद्वीकरण के लिए। अतः समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। श्रीमद् भगवत गीता द्वारा भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अपने जीवन में बदलाव अवश्य लाएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।